Hello bachcho, let's read the question. So the assertion is water is liquid but hydrogen sulfide is gas. Reason is molecular weight of water is higher than the hydrogen sulfide. So option number A is both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. B is both assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion. Option C is assertion is true but the reason is false. And option D is assertion is false but the reason is true. Now, first of all हम ये समझेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. Then that this question revolves around the understanding the physical states of water and hydrogen sulfide gas at room temperature and their molecular weight. So, I will explain the answer now. अब देखो सबसे पहले हमें assertion को डिस्कस करना है जिसमें बोला गया है कि वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है एट रूम टेम्परेचर. तो एट रूम टेम्परेचर अगर हम इसको देखें तो वी विल डिस्कस फर्स्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ. तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वाटर. वाटर जो है इसमें अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है. तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ करके भी दिखाएंगे, राइट. तो दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दो हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ अटैच्ड हैं. तो दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल. अब दिस इज द अनदर वाटर मॉलिक्यूल. अब इन दोनों के बीच में दिस इज द बॉन्डिंग. यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व है. और ये बॉन्डिंग क्या है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईच वाटर molecule it can form up to 4 hydrogen bonds यानी कि 2 as donor and 2 as acceptor. इसकी वजह से क्या है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर. पर अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो यहाँ पर दिस इज सल्फर और दो हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पर दो जो है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पर दूसरा सल्फर और यहाँ पर दो H एटम्स, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का. सिमिलर दो लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज पार्शियल, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर ये जो
इस तरह से इंट्रैक्शन होगी, तो आगे ये हाइड्रोजन आगे इस हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा लाइक दिस। तो यहाँ पर सिमिलरली दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग काफी वीक होती है, वीक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। और ये जो फोर्सेस होती हैं, दीज आर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं होती एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इट विल बी गैसियस इन नेचर एट रूम टेम्परेचर। और तो हम ये कह सकते हैं कि जो assertion है that is true. Now we will discuss about the reason. तो reason में बोला है कि molecular weight of water is higher than hydrogen sulfide weight. तो अगर molecular weight यहाँ पर हम calculate करें सबसे पहले water में, तो water में जो total weight है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, तो 2 multiplied by 1 that will be equal to 2 grams per mole। और अगर ऑक्सीजन देखें तो एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और इसका जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का दैट इज 16, तो कितना आएगा 16 ग्राम्स पर मोल। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 + 16 दैट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम्स पर मोल ऑफ वाटर। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट वाटर का। अब अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2 और उसका एटॉमिक मास है 1, तो दैट विल बी 2 ग्राम्स पर मोल। यहाँ हम किसका ले रहे हैं हाइड्रोजन का। और सल्फर का लें तो यहाँ पर एक एटम सल्फर का है और उसका मास कितना है 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल। तो अगर टोटल देखें तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 32 दैट विल बी इक्वल टू 34 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोजन सल्फाइड का दैट इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा रीजन है दैट इज फॉल्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमारा जो assertion है that is true and reason is false, that means option number C will be the true option. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.